ओम शांति। आपका प्रश्न है, कई आत्माएं ज्वालामुखी योग करती हैं, 21 दिन की भक्ति करती हैं और कई सालों से ज्ञान में भी है, तो भी इतना पावरफुल योग करने के बाद भी उनके संस्कार क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्या वजह है इसकी? उत्तर है, ज्वालामुखी योग क्या है आपको पता है? ये 21 दिन की भक्ति करने से क्या हिसाब किताब सब चुकटू हो जाते हैं? नहीं। देखो, कितने साल से ज्ञान में हो वो महत्व का नहीं है, लेकिन कितना ज्ञान को जीवन में धारण किया है और ज्ञान स्वरूप बने हैं वह महत्व का है। योग एक ऐसी चीज है जो खुद को ही पता चले कि कितना योग सही लग रहा है, दूसरों को नहीं पता चलेगा। दूसरों को तो तब पता चलेगा जब संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं हुए तो इसका मतलब ना योग है ना ज्ञान है। ज्वालामुखी योग या योग की भक्ति करने के लिए विचारों पर पूरा कंट्रोल चाहिए। योग की पहली अवस्था कितनी पक्की है, 7 चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बने हैं और कितनी इंद्रिया कर्मेंद्रिया कंट्रोल में है, उस अनुसार आप ज्वालामुखी योग कर सकेंगे या भक्ति कर सकेंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं कि 21 दिन की भक्ति माना बस मनन चिंतन करते रहो, मुरली सुनते रहो, ऐसी क्लास सुनो, क्लास कराओ, इसको भक्ति कहते हैं। वास्तव में भक्ति का अर्थ है अग्नि को तपाना। जैसे कोई भी भट्टी, चाहे सोने को पिघालना है, चाहे ये ईंट पक्की बनाना है, तो उसके लिए भट्टी अग्नि ज्वाला स्वरूप होनी चाहिए, फिर उसमें डालेंगे तो परिवर्तन होगा। ऐसे ही योग में भी अनेक स्टेजेस है और उसमें जब योग अग्नि उत्पन्न होती है तब हमारे बहुत जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। साथ साथ उस अवस्था जिसने प्राप्त की है उसके ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। ज्ञान रग रग में है, सारा दिन एक भी सेकंड उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी, न स्थूल चीजों में जाएगी। इससे क्या होगा, अगर सारा दिन यही ज्ञान का चिंतन मंथन स्वमान मुरली चिंतन ये सब करते रहेंगे तो हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है और 100 मिलियन न्यूरो सेल्स है। हर सेकंड हमारे 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और मरना भी चाहिए और नया भी बनते हैं। जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के आधार पर नए संस्कार के साथ बनते हैं। अगर हम ये ज्ञान का चिंतन कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमारा सेल्स सारे ये पॉजिटिव विचारों से होंगे। अगर दुनियावी चीजों में ही हम घूमते रहते हैं तो हमारे नए सेल्स वही बनेंगे जो है अंदर, और जो है वो घट्ट होते जाएंगे, वो कभी भी मरेंगे नहीं, मीन्स के संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। इसीलिए योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना,
इससे स्लीप साइकिल सेट होना ये बहुत महत्व की चीज़ है। तब ये पावरफुल योग जो आप कह रहे हो वो स्टेज पर पहुंचेंगे और साथ साथ हमारे संस्कार भी हमारे विचारों से परिवर्तन होते रहेंगे। तब हमारे सारे सेल्स 100 ट्रिलियन सेल्स बदलना है और हमारे न्यूरो सेल्स जो हमारे जीवन और शरीर का आधार है वो भी जितने आप पॉजिटिव बनेंगे उतने वो एक्टिव होंगे। नकारात्मक या व्यर्थ नेगेटिव से न्यूरो सेल्स मर्ज हो जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं और ज्ञान का चिंतन से, आत्मा का गुण का चिंतन से, परमात्मा के गुण के चिंतन से, वो पॉजिटिविटी से हमारे सारे न्यूरो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। न्यूरो सेल्स कभी भी मरते नहीं हैं, वो मर्ज होते हैं, इमर्ज होते हैं। अभी जो भगवान आके हमें सिखा रहा है वो वही सिखा रहा है कि पॉजिटिव बनते जाओ और सारे न्यूरो सेल्स को एक्टिव करो। संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमारे विचारों पर कंट्रोल आ जाएगा, सारे सेल्स भी बदल जाएंगे क्योंकि एक के एक विचार बहुत सारी एक्टिविटी हमारे शरीर में कर रहे हैं और ये विचार ही सारे रसायन उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए संस्कार तब बदलेंगे जब हमारे जीवन में ज्ञान स्वरूप में आया हो। तो ज्ञान के से हम सारा दिन घूमते रहे, मन में यही चलते रहे, नेगेटिव से मुक्त हो जाते हैं, उतने हमारे संस्कार बदलते जाते हैं। तो योग बैठे बैठे और योग लग गया ये नहीं है। योग एक गहराई वाली चीज है, कनेक्शन है, जिसको बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेटो और साइंस अनुसार भी मैंने बताया है, आप वो वीडियो सब देखो। बहुत सारे राज रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें क्लियरली बताया है कि हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है तब हमारे अंदर एनर्जी का घर्षण होता है और धीरे धीरे ये हमारे ये गैप बढ़ती जाएगी, तब हमारे पूरे कंट्रोल आता जाएगा और हम एक संकल्प में, एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। वो बात आप अच्छी रीति सुनो, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में है, जो चाहोगे वो पाओगे, उसमें भी आता है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने बताया है, कर्म की गति में भी बताया है। तो वो बात आप सुनो और अच्छी रीति उसको समझो। तो वजह यही है कि बैठे हैं, योग किया, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। संस्कार परिवर्तन के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान होगा, पहली स्टेज होगी तो योग अग्नि उत्पन्न होगी, एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे। तब बाबा की किरणें आएगी और सारे पाप कर्म भस्म करेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और कुंडलिनी ऊपर जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आप सुनो। आत्मा की शक्ति के टॉपिक लिखे हैं, संकल्प शक्ति के टॉपिक अभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सुनो वो, या लिखा हुआ भी रखे हैं, ग्रुप में भी आ रहा है, वो अच्छी रीति पढ़ो। बुद्धि को घिसेंगे तो बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब ये बातें समझ में आएगी। और इसके लिए ही मैंने सारे राज यूट्यूब पर रखा है। ठीक है, ओम शांति।